एक दौर ऐसा था कि जब बहुजन समाज पार्टी की राजनीति की शुरुआत हुई तो मान्यवर साहब काशीराम जो बसपा के संस्थापक थे, वो घर से जब वोट मांगने के लिए निकलते थे तो एक डोनेशन बॉक्स साथ में लेकर के चलते थे और वो कहते थे कि आप मुझे एक वोट के साथ एक नोट भी दीजिए। उससे वो अंदाज़ा लगा लेते थे कि उनको इस चुनाव में कितने वोट मिलने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल पिचासी। आज इस वीडियो की शुरुआत में मैंने मान्यवर साहब काशीराम की इस बात का जिक्र इसलिए किया कि ताकि आपको ये वीडियो का महत्व तो पता चल सके कि वीडियो में आखिर बना क्यों रहा हूँ। दोस्तों, अभी पिछले दिनों एक महाराष्ट्र के आरटीआई कार्यकर्ता हैं, उन्होंने एक आरटीआई लगाई थी और उन्होंने ये जानने की कोशिश की थी कि बहुजन समाज पार्टी के पास में कुल कितना पैसा है। तो उनकी आरटीआई के जवाब में जो जवाब आया वो चौंका देने वाला था कि जिस बहुजन समाज पार्टी की शुरुआत कभी एक वोट और एक नोट से हुई थी और वहाँ से मूवमेंट खड़ा हुआ और देश के सबसे बड़े सूबे के 4 बार मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती बनी, आज उस बहुजन समाज पार्टी के दिल्ली में जो 8 बैंक अकाउंट हैं उनमें लगभग 602 करोड़ रुपए जमा हैं। ये राशि सुनने में इतनी बड़ी है, 602 करोड़, ये वो राशि है जो दिल्ली के 8 बैंक खातों में जमा है, जिसकी जानकारी आरटीआई में बहुजन समाज पार्टी ने दी है। अब आप कहेंगे कि राहुल जी, ये जानकारी जो आई है इसको पब्लिक करने का क्या मैसेज है? जी हाँ, पिछले दिनों दद्दू प्रसाद जी जो बहुजन समाज पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर अभी 1 दिन पहले 2 दिन पहले ये पोस्ट लिखी थी कि वर्धा महाराष्ट्र के आरटीआई कार्यकर्ता ने आरटीआई लगाई थी, जिसमें यह खुलासा हुआ है कि दिल्ली में जो 8 बैंक अकाउंट हैं उनमें लगभग 602 करोड़ रुपए बहुजन समाज पार्टी का जमा है। उन्होंने कहा है कि अगर बहुजन समाज पार्टी चाहे तो इस पैसे को सामाजिक आंदोलन में बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने में लगा सकती है, लेकिन इस पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि लेकिन इस पर कुछ चंद लोगों का कब्जा है। किनका कब्जा है मैं ये नहीं बताना चाहता हूँ, ना मैं इस पर बात करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इस वीडियो को मैं एक बात आप लोगों के साथ साझा जरूर करना चाहता हूँ और वो ये है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर साहब कांशीराम ने जो सपना देखा था, एक वोट और एक नोट से जो राजनीति शुरू हुई थी और उन्होंने एक वोट और एक नोट को जो शुरुआत करके उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती को बनाया और वो उत्तर भारत की राजनीति में या पूरे भारत की राजनीति में मान्यवर साहब काशीराम एक खास स्थान रखते थे। और तो और उन्होंने अपनी राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को एक वोट से गिरा दिया था। यानी आप समझिए कि जिन अछूतों को, जिन बहुजनों को, जिन अल्पसंख्यकों को, क्योंकि SC ST OBC की बात करने वाली, माइनॉरिटी की बात करने वाली बहुजन समाज पार्टी, 85% समाज की बात करने वाली बहुजन समाज पार्टी, जिसके पास कभी संसाधन नहीं थे, जिनके पास एक साइकिल हुआ करती थी और एक डोनेशन बॉक्स हुआ करता था, उससे शुरुआत की थी। और आज 602 करोड़ रुपए तो ये वो है जो आरटीआई में खुलासा हुआ है। 602 करोड़ रुपए की धरोहर होने के बावजूद भी हम अपने बहुजन महापुरुषों का जो मिशन है उसको नहीं बचा पा रहे हैं। कारण क्या है, क्यों नहीं बचा पा रहे हैं, ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सोचना चाहिए। लेकिन मैं एक बात यहाँ जरूर कह सकता हूँ कि अगर बहुजन समाज पार्टी के पास में 602 करोड़ है और समाज देने के लिए तैयार है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को चाहिए कि वो बाहर निकले और बहुजन महापुरुषों के इस आंदोलन को दोबारा खड़ा करे, दोबारा से इसको आगे लेकर के चलने का काम करे। बहन कुमारी मायावती ने जो नारा दिया था कि चलो गांव की ओर, और जिस प्रकार से ओबीसी समाज के, पाल समाज के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं और वो गांव-गांव जा रहे हैं, तो ये लग रहा है कि 2024 में शायद कुछ बेहतर हो। लेकिन क्या इतना सब काफ़ी है? मैं यहाँ एक बात और बता देना चाहता हूँ कि किसी भी आंदोलन को खड़ा करने के लिए पैसे की अपनी एक अहम भूमिका होती है। अगर आज बहुजन समाज पार्टी के पास में, जिस प्रकार दद्दू प्रसाद जी ने पूरा लेख लिखा है, वो कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी आज के समय में एक धनाढ्य पार्टी है, पैसे की कोई कमी नहीं है। तो अगर पैसे की वास्तव में कमी नहीं है और जो आरटीआई में जिस प्रकार के खुलासे हुए हैं और ये मान भी लिया जाए कि 602 करोड़ रुपए वर्तमान में बसपा बहुजन समाज पार्टी के दिल्ली के 8 बैंक अकाउंटों में हैं, जिसमें एक ही बैंक अकाउंट में लगभग 400 करोड़ रुपए है, एक बैंक अकाउंट में लगभग 200 करोड़ रुपए है, बाकी बैंक अकाउंटों में जो पैसा वो लगभग टोटल मिलाकर के 602 करोड़ में कुछ 10-20 रुपये कम है जो कैलकुलेशन हुई है, वो मैं उसमें आपको दिखा भी देंगे आरटीआई का जो बसपा ने जवाब दिया है।
तो जब ये सच है कि बसपा के पास इतना पैसा हो, जो दद्दू प्रसाद जी कह रहे हैं कि इस पैसे से सामाजिक मूवमेंट, आर्थिक आंदोलन, आर्थिक उन्मूलन का आंदोलन जो वो चलाया जा सकता है, यानी सामाजिक आर्थिक उन्मूलन का जो आंदोलन माननीय साहब काशीराम चलाना चाहते थे वो चलाया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बात और भी मैं बता देना चाहता हूँ कि किसी भी पार्टी को चलाने के लिए पैसे की तो ज़रूरत होती ही है, साथ ही साथ जो 602 करोड़ रुपए का आंकड़ा सुनने में और सोचने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन पूरे देश भर में पार्टी को चलाने के लिए और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में हर ज़िले पर जो कार्यालय हैं उनको चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत तो होती है और बिना पैसे के कोई काम चलता भी नहीं है। लेकिन यहाँ मैं एक बात और बता दूँ अपने तमाम दर्शकों को कि जो 602 करोड़ रुपए जिसका बार बार जिक्र हो रहा है और सोशल मीडिया में जो अभी कल से जिस चीज़ को हवा देने की कोशिश की जा रही है कि 602 करोड़ रुपए पर चंद लोगों का कब्जा है, मैं ये नहीं जानता हूँ वो कौन से लोग हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ये समाज का पैसा है और समाज ने अपनी मेहनत से एक एक रुपया, एक एक पाई जोड़ करके जो पार्टी को सहयोग दिया, लोगों ने ज़मीनें बेच दी, दुकान मकान बेच दिए। ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी, अपना पूरा कैरियर दांव पर लगा करके बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट किया, और आज जब वो बहुजन समाज पार्टी को इस हाल में देखते हैं तो उन लोगों को दुख होता है। देश भर से मेरे पास फ़ोन आते हैं और वो मुझसे कहते हैं कि राहुल जी, बहुजन समाज पार्टी का भविष्य क्या होगा। मैं भी उनका उत्साहवर्धन के लिए कह देता हूं कि 2024 में कुछ बेहतर होगा, लेकिन बेहतर तब होगा तब बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। जिन तमाम लोगों की आशाएं बहुजन समाज पार्टी से लगी हैं, जिन तमाम लोगों की उम्मीद बहुजन समाज पार्टी से लगी हैं, खासतौर से बहन जी से लगी हैं, तो मेरी अपील है कि जिस प्रकार के दद्दू प्रसाद जी ने जो बातें कही हैं उनमें कितनी सच्चाई है ये दद्दू प्रसाद जी बेहतर जान सकते हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूं, जो आरटीआई का जवाब मैंने पढ़ा है और जो मेरे पास आया है उसमें जो खुलासा हुआ है कि 602 करोड़ रुपए बहुजन समाज पार्टी के पास में उनके बैंक अकाउंटों में है जो दिल्ली में है। इसमें कितनी सच्चाई है ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूं कि अगर ये वास्तव में इतना पैसा बहुजन समाज पार्टी के खातों में है तो उसका सही सदुपयोग करके और समाज से और अपील करके बहुजन समाज पार्टी में बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को मजबूती के साथ बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि 2024 के नतीजे बेहतर हो सकें और जो हाशिए पर खड़ा हुआ एक आम कार्यकर्ता है जो उम्मीद की नज़रों से बहुजन समाज पार्टी को देख रहा है, बहन जी को देख रहा है, उसके अंदर ये उम्मीद जग सके कि शायद अब कुछ बेहतर होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमें ज़रूर बताइए कि इस प्रकार के वीडियो आपको कैसे लगते हैं, ताकि हम और नई नई जानकारी आपको दे सकें। धन्यवाद। जय भीम।